हमजा, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तानी ख़वातीन दुनिया की बहुत सारी ख़वातीन से हर लिहाज से बहुत बेहतर हैं। उसकी वजह ये कि पाकिस्तानी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है। उन्हें ज़िंदगी की दौड़ में आगे आने के लिए बहुत सारी मुश्किलात और रुकावटों को अबूर करना पड़ता है, जो शायद दुनिया के बहुत सारे ममालिक में उस तरह से ना हो। इसे मैं तो बहुत, जैसे कहना चाहिए ना, आर्डेंट सपोर्टर एंड फैन हूँ पाकिस्तानी ख़वातीन की, जो एक्सेल करती हैं ज़िंदगी के शोबे में। मैं भी फैन हूँ। आप भी हैं, बहुत सारे देखने वाले देखे ना, पाकिस्तानी ख़वातीन ज़िंदगी के किसी शोबे में मर्दों से पीछे नहीं, आगे ही हैं, और ये होना बहुत ज़रूरी है। और ये बड़ा मुश्किल इसलिए है कि यहाँ पर सपोर्ट बहुत कम नहीं है, बहुत कम है। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो सपोर्ट करते भी हैं, कुछ फैमिलीज हैं कि कई ऐसे, जैसे कल हमने वो बच्ची को लिया, सिंगर है उरूज, और उसने कहा कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मुआशरा सपोर्टिव नहीं होता। मगर साथ उसने एक और बात की, चूंकि मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं ना, तो मुझे इजाज़त तो है ये करने की, लेकिन इवेंचुअली मैंने फिर जो है ना बनना डॉक्टर ही है, मैंने फिर बनना उधर ही है। सो ये जो एक हमारा एक टैबूज़ है, कुछ हमारा रिवाज है, रस्म रिवाज है, तो उसमें अगर हमें पता चले कि कोयटा हो और वहाँ पे दो बच्चियाँ हों जो कि टेनिस खेल रही हों, और वो वहाँ पर उन्होंने नेशनल इवेंट्स जो हैं उसमें अपनी कामयाबियों की और सलाहियत के झंडे गाड़ रखे हों, और अब उनका इरादा जो है बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट्स पे हो, तो कैसा लगेगा? बिल्कुल। आप देखें कि बैडमिंटन की ये बेहतरीन खिलाड़ी हैं दोनों, और इस खेल में कामयाबियों के झंडे गाड़ रही हैं। आलिया तारिक और सोमिया तारिक दोनों बहनें हैं, और मुल्की सतह पर कई टूर्नामेंट्स ये जीत भी चुकी हैं। ये देखें, जिस तरह फरा ने बात की कि हम अगर इलाके की बात करते हैं तो फिर हमें लगता है कि यार वहाँ पर तो शायद कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और कोयटा और पेशावर, इन एरियाज़ को लेकर ख़ास तौर पे हमारे जहन में आता है कि वहाँ पे ख़वातीन के लिए कुछ ख़ास पाबंदियाँ होंगी। पूरी दुनिया में जो एक इमेज है वो उसके बरअक्स ये बच्चियाँ जो हैं, ये बैडमिंटन में, मेरे जहन में चूँकि टेनिस वो डोमिनेट कर रहा था, बैडमिंटन में इन्होंने जो है वो कामयाबी हासिल किया। बैडमिंटन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत स्टेमिना का गेम है, लेकिन हम मिले इनसे, क्या ख्याल है? आलिया तारिक एंड सोमिया तारिक से खुद भी मिलते हैं और अपने देखने वालों की मुलाकात में। आलिया और सोमिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? बैडमिंटन आप खेलती हैं, कब से खेल रही हैं? हम जो बात कर रहे थे, सपोर्ट कौन करता है आपको कि ये खेलो, कोई बात नहीं, खेलो, जितना तरक्की करोगी अच्छी बात है। हम लोग पिछले 5 साल से बैडमिंटन खेल रहे हैं। हमारे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, आप दोनों मुझे ट्विन सिस्टर्स लग रही हैं, शक्ल सूरत भी मिलती जुलती और एक जैसे लग रहे हैं। तो कितना फ़र्क है? कोई बड़ा छोटा है? क्या एज ग्रुप है? और क्या क्या कुछ किस कैटेगरी में अभी तक आप खेल चुकी हैं? हम दोनों, मुझ में और मेरी सिस्टर में 1 साल का फ़र्क है, और मैं बड़ी हूँ और ये छोटी है। अच्छा। और मैं अंडर 18 चैम्पियन हूँ बिफोर 3 ईयर से, और ये अभी रिसेंटली 3 साल से चैम्पियन है अंडर 16 कैटेगरी की। घर में जो बड़ा चैम्पियन है जी, बड़ी भी आप हैं, चैम्पियन भी आप हैं, तो फिर घर में तो आप ही की, जैसे ना, टरनाली होगी, आप ही की तो फिर हुकूमत होगी। नहीं, मेरी हुकूमत होती है, पर ज़्यादातर ना ये मेरी छोटी बहन है ना, तो अम्मी ज़्यादातर इसकी बात सुनती हैं। वैसे ज़्यादातर मेरी चलती है। अच्छा अलजा, जब दोनों का मुकाबला होता है तो कौन जीतता है? ये सच बताना है कि कौन जीतता है, ये नहीं कहना कि जी बराबर हो जाता है। कौन जीतता है? जी, जब मुकाबला होता है तो हमेशा मैं ही जीतती हूँ। जब टूर्नामेंट होता है, और बहुत बार हुआ है, और मेरे पेरेंट्स है ना, मेरे दोनों पेरेंट्स मेरी बहन के साइड जाके बैठ जाते हैं। तो मेरे साथ कोई भी नहीं होता। तो ये दिल नहीं दुखता? आप कहती नहीं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? या फिर जब ऐसा होता है तो ज़्यादा ज़ोर से आप खेलती हैं कि बस ठीक है, फिर मैंने भी फिर दिखाना है आपको खेल? जी, जब ऐसा होता है तो मेरा दिल करता है कि मैं ज़्यादा सही खेलूं, ताकि मैं फ़ौरन से जीत जाऊं। फिर मेरे बाबा बोलते हैं कि 3 सेट खेलो, या मतलब स्ट्रेट खेलो, तो फिर ना मैं ऐसा नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से खेल के जीत जाती हूँ। अच्छा सोमिया, आप हमें बताएं कि किससे सीखती हैं, कौन सिखाता है? अलजा भी कुछ सिखाती हैं या सिर्फ जीतती हैं आपसे? नहीं, ये कुछ नहीं सिखाती है। इसमें मतलब ये इसमें ऐसा फन नहीं है कि ये कुछ सिखा सके, ये बस खुद ही खेलती है। अच्छा, ये टिपिकल छोटी बहन बड़ी बहन वाला सीन है। अलजा, कोई बात दिल पे नहीं लेनी सोमिया की, ये छोटी बहनें सारी ऐसी ही होती हैं। लेकिन मुझे बताइएगा, घरों में चिड़ी छिक्का तो सब खेलते हैं, ये चिड़ी छिक्का खेलने से टेनिस बैडमिंटन के उसमें डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स जीतने तक आना जो है, ये कैसे हुआ? कैसे सोचा कि खेल भी सकते हैं हम, टूर्नामेंट जीत भी सकते हैं?
बस वो हमारे पेरेंट्स का इतना सपोर्ट था, सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो पेरेंट्स का ही होता है। अगर वो सपोर्ट ना करें फिर हम आगे जा भी नहीं सकते हैं। तो सब कुछ उन्होंने हमें सपोर्ट किया, तो इस वजह से हमने सोचा कि हम आगे जाएं, आगे खेलें। हमसे ज़्यादा उनका शौक था इसलिए। कितनी देर खेलती हैं आप सोमिया? कितने घंटे जो है प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, और खेलने के अलावा भी अपनी फिटनेस का कुछ एहतमाम करती हैं? उसके लिए क्या करती हैं? जी, वो हम लोग मॉर्निंग में ट्रेनिंग करते हैं 1 से 1.5 घंटे तक फिजिकल। ट्रेनिंग का मतलब है वो जो गेम के अलावा, यानी जो प्रैक्टिस आप कर रहे होते हैं उसके अलावा आप रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, या फिजिकल वेट ट्रेनिंग करते हैं, कुछ इस तरह से उसके जिक्र कर रही हैं आप? जी, मैं वही बता रही हूँ कि हम लोग सुबह ट्रेनिंग करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग। बिल्कुल ठीक। अलजा, एक तो आप हमें ये बताएं कि आप सोमिया को सिखाती क्यों नहीं है, पहले ये बताएं। साथ हमें ये बताएं कि आप लोग पढ़ाई में क्या कर रही हैं, कौन सी क्लास में आप पढ़ रही हैं? मैं अभी 10th क्लास के एग्ज़ाम दूंगी और मेरी सिस्टर अभी 9th क्लास का एग्ज़ाम देगी। और मैं इसलिए नहीं सिखाती हूँ क्योंकि मुझे आदत नहीं, मुझे बस है कि मैं ना खुद खेलूँ, खुद सीखूँ और खुद जीतूँ बस। ठीक है, तो आप सोमिया को कह देती होंगी खुद ही सीखो ना, मैं क्यों बताऊँ तुम्हें? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि खेल पढ़ाई में कौन आगे? पढ़ाई में कौन आगे? पढ़ाई में भी मैं ही हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी है, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडर हूँ। ठीक है, सोमिया इत्तेफाक करती है इस बात से। सोमिया को माइक दीजिएगा। सोमिया, वो कह रही है पढ़ाई में भी मैं ही अच्छी हूँ। झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप दोनों के, कि फ्यूचर में क्या करना है? पाकिस्तान के लिए खेलना है, किस लेवल पे जाना है, क्या मौके आपको मिल सकते हैं? अगर हमें वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि वो हमें वो सपोर्ट करें ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और हमें कैंप दें बाहर, ताकि ये, क्योंकि पाकिस्तान में ट्रेनिंग मैसर नहीं, या पर हमें मशीन दी जाए जो हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग कर सके, क्योंकि कोच यहाँ पर मैसर नहीं है। तो या हमें इंटरनेशनल कैंप दिए जाए ताकि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें, क्योंकि हमारी एज अभी छोटी है तो हम जीत सकते हैं। कि हम मेहनत करें तो हम लोग बहुत जल्दी उस पर इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। बड़े क्विकली बता दीजिएगा, फ्यूचर प्लान क्या है, क्या करना है? फ्यूचर प्लान्स हैं कि मैंने पढ़ाई में तो मैंने इंजीनियर बनना है, और अगर स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स में मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा खेलना है। सोमिया का भी हमें इंटरनेशनल लेवल पे जीतना है। सोमिया का भी फ्यूचर प्लान हमें जल्दी से बताओ। अच्छा, मेरे फ्यूचर प्लान्स, मैं टीचर बनना चाहती हूँ और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करना चाहती हूँ। ठीक, चलें, अलजा और सुमैया हमारे साथ मौजूद थी, दोनों बहुत शुक्रिया आप दोनों। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस खेल को जारी रखेंगे और वाकई पाकिस्तान का नाम जो इंटरनेशनल लेवल पे रोशन करेंगे। हाँ, और बहुत सारे आपको पता है स्कॉलरशिप्स होते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में, जब आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में होते हैं, जो कि आप लोगों को और यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेजेस को प्रमोट करना चाहिए कि ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों को लेके जाएँ, ताकि उनकी ना सिर्फ ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों में इजाफा हो, बल्कि उनके क्रेडिट्स में भी इजाफा हो जब वो अप्लाई करें यूनिवर्सिटीज़ में।